ऐसी कौन सी भारतीय कंपनी है जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा एड्स पर खर्चा करती है? अडानी ग्रुप, बिरला ग्रुप, टाटा ग्रुप, अंबानी ग्रुप? ना, तो फिर भाई है कौन? वो है हमारे आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जी की ईशा फाउंडेशन, जो कि हर रोज 1.35 लाख रुपीस खर्च कर रही है। जो काम बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप नहीं कर पाए ना, वो काम सदगुरु जी ने किया है। बच्चों को बिजनेस सिखाना, शास्त्रीय नृत्य सिखाना, योगा और मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस समझाना। पर सोचने वाली बात यह है कि सदगुरु जी के पास ये सारे काम करने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? ऑब्वियसली डोनेशन, वो तो है, पर उसके साथ साथ 10 और इनकम सोर्सेज हैं जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। चलो जानते हैं इस वीडियो। जगदीश वासुदेव, जिन्हें हम सदगुरु जी के नाम से जानते हैं, जो आज आश्रम, योगा सेंटर, एजुकेशन, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, एनवायरनमेंट से रिगार्डिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट करें, ऑथर, बेस्टसेलर बुक लिखी है। इनफैक्ट भारत का दूसरा सबसे बड़ा 7 अवार्ड, पद्म विभूषण तक मिला। पर आपको पता है इन सभी चीजों की शुरुआत एक पोल्ट्री फार्म खोलने से हुई थी। लेकिन कैसे? देखो 1957 में जगदीश वासुदेव, जिन्हें उस समय जग्गी भी कहते थे ना, उनका जन्म होता तेलुगु परिवार में, जहाँ पर पिता रेलवे हॉस्पिटल में थे और माँ हाउसवाइफ थी। पर पढ़ाई से हमेशा उनकी 2 फीट की दूरी रहती थी। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद उनकी पढ़ाई में अच्छे मार्क्स आते थे। जैसे जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स कर रहे थे, उनका 2nd रैंक आता है। इससे उनके पिताजी काफी खुश थे कि वो अच्छे से पढ़ाई करें। अब चाहते थे कि वो वासुदेव जी को कहें कि वो मास्टर भी कर ले। पर वासुदेव जी का कुछ और ही मकसद था। उन्होंने सोचा चलो ग्रेजुएशन तो कर ली, अब चालू करते हैं अपना बिजनेस। पहले तो ना उन्होंने इधर उधर बहुत हाथ पैर मारे। फिर उनको पता चलता है कि जो पोल्ट्री फार्म का बिजनेस है, उसमें ना तो इतनी मेहनत लगती है, ना ही इतना समय लगता है। तो इसलिए जो समय बचेगा उसमें वो अपनी मनपसंद चीजें जैसे पोइट्री लिखना, बाइक चलाना, वो कर सकते हैं। फिर क्या, अपना पहला बिजनेस चालू किया पोल्ट्री फार्म का मैसूर से। लेकिन उस समय ना पोल्ट्री फार्म के बिजनेस को इतना अच्छा नहीं समझा जाता था, इसीलिए पेरेंट्स ने भी और लोगों ने भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया। इवन उस समय ना ये बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल तक बन चुका था। फिर क्या, इसी कारण की वजह से उनको अपना बिजनेस बीच में छोड़ना पड़ा और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बिल्डर्स कंपनी में काम करना पड़ता, जहाँ पर ना तो उनका दिल लगा ना मन लगा। फिर क्या, काम तो करना ही है, मन तो लगाना ही है, इसलिए ना बीच बीच में योगा और मेडिटेशन करना चालू किया, जहां से उनका जगदीश वासुदेव से सदगुरु जी कहलाने का सफर शुरू होता है। हुआ ऐसे कि 25 साल की उम्र में ना योगा मेडिटेशन करते हुए सदगुरु जी इतनी गहराई में चले गए, उन्होंने सोचा कि अब वो अपना सारा बिजनेस अपने दोस्त को थमा देंगे और दूर शहरों में ट्रैवल करेंगे। एक बार ना दूर शहरों में ट्रैवल करते हुए वो चुमुंडी पहाड़ियों पर मेडिटेशन कर रहे थे, तो उन्होंने ना अपना अलग ही कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी से फील किया। फिर 1983 में आते आते उन्होंने योगा क्लासेस देनी शुरू की। बाद में कर्नाटका, हैदराबाद और भी काफी सारे एरियाज में एक्सपैंड किया। अब इस नेटवर्क को और बड़ा करने के लिए ना उन्होंने ईशा फाउंडेशन शुरू की, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर नृत्य, एजुकेशन, योगा, मेडिटेशन ये सबको सिखाया जाता है। पर आपको पता है कि ये फाउंडेशन भारत में रजिस्टर्ड नहीं है, बल्कि यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर्ड, जिसका 2019 का रेवेन्यू है 56.43 करोड़, 2020 का 120 करोड़। पर उससे पहले आपको क्या लगता है कि सदगुरु जी ने ईशा फाउंडेशन के अंडर कितने रेवेन्यू सोर्सेज बनाए हुए हैं? आपको पता है सदगुरु जी की एस्टिमेटेड नेटवर्थ कितनी है? $25 मिलियन, मतलब 210 करोड़। जब मैंने ना उनके इनकम सोर्सेज के बारे में पढ़ना चालू किया, मुझे मुश्किल से 3-4 मिले थे। पर जब मैंने इंक्लूडिंग ईशा फाउंडेशन डीप डाउन जाकर रिसर्च की, तो मुझे पता चला 4 नहीं बल्कि 11। अब जो भी हम ईशा फाउंडेशन के अंदर बिजनेसेस समझेंगे ना, उनमें से जितना भी पैसा बनता है वो सारा डोनेट किया जाता है। पर हमें पता तो होना चाहिए कि कितने बिजनेसेस हैं और हर एक से कितना पैसा बनता है। पहला, बुक सेल। अभी तक ना सदगुरु जी ने 30 से ज्यादा बुक्स लिखी हैं, जिसमें से 12 तो फ्री हैं, लेकिन जो बची बुक्स हैं वो सारी पेड हैं, कुछ तो डॉलर्स में, जिससे वो हर साल रॉयल्टी अर्न करते हैं। दूसरा, सदगुरु अकेडमी। इसमें लीडरशिप, मैनेजमेंट, योगा, मेडिटेशन, लाइव केस स्टडी, वर्कशॉप सब कुछ सिखाया जाता है। पर प्राइस पता कितना है? सिर्फ 4 दिनों का 3,35,000 रुपए प्लस 18% GST। तीसरा, ईशा होम स्कूल। ये आप नोटिस करना कि ईशा फाउंडेशन के अंडर जितने भी बिजनेसेस है ना, वो सारे वॉलंटियर्स रन करते हैं। जैसे कि ईशा होम स्कूल, जहाँ पर बिजनेसमैन, पॉलिटिकल लीडर, आर्टिस्ट बुलाए जाते हैं और एनुअल फीस 4,50,000 रुपए की है। चौथा, ईशा लाइफ।
ये ना बात काफी कम लोगों को पता होगी कि ईशा फाउंडेशन के अंडर एक तरीके से डीमार्ट है, जहाँ पर बॉडी केयर, हेल्थ एंड इम्यूनिटी, नेचुरल फूड, योगा के रिगार्डिंग मैट, पानी की बोतल, कपड़े और मंदिर से संबंधित चीजें मिलती हैं, जो कि 100 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक होती है। 5वां ईशा हेल्थ सोल्यूशन, ये आप समझ लो एक तरीके से हॉस्पिटल है। अगर आपको ऑनलाइन कंसल्ट करना है, लाइक आपको आँख नाक गले की प्रॉब्लम है, स्किन डिसीज है, डाइट प्लान बनवाना है, आयुर्वेदिक थेरेपीज लेनी है, ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। और जो फीस होगी वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कोर्स लिया है। 6वां प्रोजेक्ट संस्कृति, जैसे कि यहाँ पर नाम लिखा है प्रोजेक्ट, इसमें ना मल्टीपल प्रोग्राम आ जाते हैं, जैसे क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक और वर्ल्ड का सबसे पुराना मार्शल आर्ट। लेकिन ये सारे प्रोग्राम्स फ्री नहीं है बल्कि पेड है, जिनकी फीस 3000 रुपए से लेकर 8000 रुपए तक होती है। 7वां सदगुरु एक्सक्लूसिव, ये ना एक तरीके का वीडियो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सदगुरु जी खुद कंटेंट पब्लिश करते हैं, लाइफ, डेथ, ड्रीम, स्पिरिचुअलिटी और न जाने कितनी सारी चीजें। साथ में ना मैं एक और पॉइंट ऐड करती हूँ कि ये तो चलो प्लेटफॉर्म बेस्ड सर्विस है ही, उसके साथ साथ हर रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो अलग अलग लैंग्वेजेस में कंटेंट पब्लिश किया जा रहा है, उससे कितना एड रेवेन्यू बनता होगा, यू कैन थिंक ऑफ दैट। 8वां एडवांस प्रोग्राम, ये जो भी कुछ हमने अभी तक समझा ना वो सारा बेसिक है, पर अगर आपको एडवांस नॉलेज लेनी है, एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है, तो आपको एडवांस प्रोग्राम्स करने होंगे जिसकी फीस उतनी ही बढ़ती जाएगी। ये जो सारे सेशंस आप देख रहे हो ना, ये सारे एडवांस प्रोग्राम है। 9वां इंटरनेशनल इवेंट, सदगुरु जी जो देश विदेश में इवेंट्स करते हैं ना, वो सारे फ्री नहीं होते बल्कि पेड होते हैं। 10वां रियल एस्टेट। 11वां डोनेशन, जितने भी अभी तक हमने रेवेन्यू सोर्सेज पढ़े हैं ना, उनमें से सबसे ज्यादा पैसा ईशा फाउंडेशन को डोनेशन से आता है। जैसे 2018 में 56 करोड़ में से 35 करोड़ सीधा डोनेशन से आया। ईशा फाउंडेशन जिसके अंडर आज 2,50,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं ना, उन्होंने सदगुरु जी का सारा बिजनेस संभाला हुआ है। जो भी मार्केटिंग है सदगुरु जी उन्हीं वॉलंटियर्स के थ्रू करा रहे, जो लेसन हमें भी सीखने चाहिए। पहला, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आपको क्या लगता है कि ईशा फाउंडेशन के अंडर जितने भी बिजनेसेस हैं वो सदगुरु जी खुद देखते हैं? नहीं, बल्कि ना उनकी एक बड़ी वॉलंटियर की टीम है। तो पहले हमें ये चीज सीखनी होगी कि हर एक काम हम खुद नहीं कर सकते, हमें एक टीम की जरूरत है, हमें अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने की जरूरत है। दूसरा, कंटेंट क्रिएशन। देयर इज नो बेटर एग्जांपल देन सदगुरु जी कि किस तरीके से कंटेंट क्रिएशन आपकी जिंदगी बदल सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, हमें वो मिल सकती है, पर्सनल ब्रांड। तीसरा, कोलैबोरेशन। आपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर काफी सारे क्रिएटर्स को कोलैब वीडियोस बनाते हुए देखा होगा, पर यहाँ पर सदगुरु जी इन्फ्लुएंसर के साथ साथ बिजनेसमैन के साथ इवेंट और पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, जिससे उनका एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड और एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हो रही है। सो कोलैबोरेशन करना ना बुरा नहीं होता, हमें करना चाहिए। आई होप ये लर्निंग्स आपके काफी काम आएंगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।